कर्मों का हिसाब किताब। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे को लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दे दीजिए। मात्र एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बार बार कहने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आई थी। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब किताब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देख और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे। अब मेरी आंखें खुल चुकी है। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वह स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।